यूट्यूब के सभी दर्शकों का इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं रिश्तेदारी और दोस्ती के संबंध के बारे में चर्चा करूंगा। रिश्तेदारी के बारे में कहा जाता है यह औपचारिकता पर आधारित होती है, जिसमें ऊंच नीच की भावना होती है। लोग कहते हैं हमें नहीं पूछा गया, जिससे ठेस पहुंचती है, लेकिन दोस्ती में ऐसी बात नहीं है। दोस्ती प्रेम पर आधारित होती है, जैसा कि श्री कृष्ण और सुदामा के बीच पाया गया। रामायण में दिखलाया गया। श्री राम के लिए विभीषण एक दोस्त की तरह हमेशा खड़े रहे हैं। इस तरह से दोस्ती के बारे में कहा जाता है कि अगर सच्चा दोस्त मिल जाता है तो मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाता है और उसमें भेदभाव, ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं होता है। इसलिए दोस्त के लिए एक ऐसा जगह बनाकर रखना चाहिए और अगर कोई बुराई सामने आती है तो उसे हमेशा हमेशा के लिए उस बुराई को हटाकर दोस्त के प्रति श्रद्धा भाव होनी चाहिए। रिश्तेदारी में भी एक अच्छी सोच होनी चाहिए, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि इसमें अहम की भावना होती है और ऊंच नीच की भावना होती है। इसमें देखा जाता है कि हमेशा बात आती है कि हमें नहीं पूछा गया है, लेकिन इस बात को हटाकर मनुष्य को अपने विचार में परिवर्तन करना चाहिए, जिससे रिश्तेदारी भी चल सके। नहीं तो अगर गलत सोच होगा तो रिश्तेदारी चल नहीं सकती है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि रिश्तेदारी को एक दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए, ताकि किसी मनुष्य को ठेस नहीं पहुँचे और हमेशा हमेशा के लिए रिश्तेदारी चल सके। लेकिन रिश्तेदारी में देखा जाता है कि कहीं न कहीं कुछ इस प्रकार की बातें आती है जिससे मनुष्य को चोट पहुंचता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तब मानव का कल्याण हो सकता है, क्योंकि रिश्तेदारी में ही मनुष्य को जीवन व्यतीत करना पड़ता है, सुख दुख में साथ देना पड़ता है। और देखा जाए तो रिश्तेदारी एक पवित्र धागा की तरह है जो कुछ क्षणों में टूट सकता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है, रिश्तेदारी में अगर कुछ बातें होती है तो उसे नज़रअंदाज कर हमें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। एक दोस्त की तरह रिश्तेदारी निभानी चाहिए। अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस महत्वपूर्ण व्यूज़ को लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे रिश्तेदारी और दोस्ती में ये मैसेज पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।